नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका गुलाबी गलियारे पुस्तक से। लाई हूँ आपके लिए संस्मरण की अगली कड़ी। एक लेखक का जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ बीतता है। बस वह उस उन जो घटनाएं होती हैं उनको कलमबद्ध करके रखता है। मैं अपनी बात करूं तो जब मेरी बुआ की बेटी मेरी हम उम्र थी, अपनी माँ की मौत के बाद जब वह छुट्टियों में कभी कभी जब हमारे घर रहने आती थी, मुझे उसके साथ बड़ा लगाव था, हमदर्दी थी उसके साथ। बस तो उस टाइम जो छुट्टियां होती थी, आपको पता है जून की छुट्टियों में हम पहले कितना दादा नाना यही घर होते थे। दादा के घर तो मैं रहती थी, तो जो हमारे जो बाकी कजन्स हैं वो सब आते थे। तो इसी दौरान मुझे लिखने का शौक़ हुआ, तो मैंने पहली कविता लिखी, आगमन की कल्पना। इसके अलावा बहुत सारी उस समय पत्रिकाएं होती थी, उनको किराए पे लेकर मैं पढ़ती थी। जैसे पड़ोस में एक बाबा की दुकान थी, वहाँ से मैं नॉवल, पॉकेट बुक्स और ये पढ़ती थी। गृह शोभा, सरिता, मनोरमा, राजन इकबाल पॉकेट बुक्स खूब पढ़ी हैं। चंपक, नंदन, चंदा मामा, ये सब मैंने खूब पढ़ी। हाँ, मैंने उस समय धर्मयुग और सारिका शायद नहीं पढ़ी, या वो रखता नहीं होगा। ये सब पढ़ते पढ़ते ही मेरी जो कलम थी वह चल निकली। मैंने बताया पहली कविता मैंने जब मैं 14 साल की थी, 9वीं क्लास में थी, तब लिखी थी, आगमन की कल्पना। तो ये तो था मेरी लेखन की शुरुआत। अब मैं एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कुत्तों से सावधान। आपने देखा होगा कि आजकल गली में हमारे यहाँ आवारा कुत्ते बढ़ गए, आवारा गायें सांड खूब बढ़ गए हैं, बंदरों का उत्पात बहुत है। तो अपने मॉडल टाउन सोनीपत की बात करें तो हमारे घर से 4 घर छोड़ के एक घर में देसी नस्ल का पालतू कुत्ता था। जब उसे खारिश हो गई तो उसके घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। अब उसके गले में पट्टा नहीं था। वह गली में आने जाने वालों पर भौंकता था और पीछे भागता था। सफ़ेद रंग का कुत्ता था। एक दिन मैं और मेरी बहन बाजार जा रहे थे, वापस आ रहे थे बाजार से। वो कुत्ता भाग कर आया और हम पर झपटा, भौंकने लगा। मैं तो बहुत जोर से डर गई और डर के मारे कस कर मैंने अपनी छोटी बहन को अपने आगे कर दिया। हम चीख रहे थे, वो बेचारी भी चीख रही थी। हम इतना चीखे कि कुत्ता हमारी चीख से डर के भाग गया। हो सकता है उसे हम पर रहम आ गया हो। बस मेरी सांस में सांस आई और मुझसे ज़्यादा मेरी बहन की सांस में सांस आई। आज भी वो मुझे ताने देती है कि देख, तूने मुझे कुत्ते के हवाले कर दिया। अब हंसी आती है कि उस समय अपना हम आत्म केंद्रित होते हैं, हमें लगता है हमें कुछ ना हो। तो मित्रों, मैं कुत्ते से बहुत डरती, आज भी डरती हूँ। बंदर से, गाय से बहुत डरती हूँ। उसके पीछे कोई ना कोई कहानी है। जब मैं स्कूल में थी तो मेरी दादी मुझे पास के बाजार से पलाली उठाकर लाने को कहती थी। पलाली होती है जैसे जिस पेटी में फ्रूट आता है ना, उसमें। उससे क्या होता था, मेरी जो दादी थी वो उस पलाली से वो बनाती थी पच्छी, यानी चपाती रखने के होते हैं ना, टोकरी। ये वो पाकिस्तान से सीख कर आई थी कला। उससे वो टोकरियां बनाती थी। तो मुझे कहती थी, जा फलों वाले जो दुकानदार, उसने तो फेंक दी होगी, उनके लिए किसी काम की नहीं है, तुम ये बड़ी टोकरी है, इसके अंदर लेकर आ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं दादी के लिए वो लाने के लिए बड़ी बड़ी टोकरी छुलाते हुए चली जा रही थी। बचपना था, सो बेध्यानी थी, देखा नहीं मैंने, पीछे एक गाय खड़ी थी। सड़े गले फल भी दुकानदार उसके साथ फेंक देते थे, इसलिए गाय हो जाती थी, गाय खड़ी। मैं अभी पलाली को उठाने वाली थी कि गाय ने सींग मार कर मेरे हाथ में पकड़ी टोकरी हवा में उछाल दी। अरे बाप रे, मैं तो भौचक रह गई। ये किसने मेरी टोकरी को उछाल दिया? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गाय को खड़े पाया और मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अरे कहीं मुझे ही ना उड़ा दे सींग से। मैंने तो टोकरी उठाई और सीधे घर की ओर सर पर दौड़ लगाई। बहुत डर गई थी मैं। उस दिन से मैंने दादी को बोल दिया, भाई मैं आगे से पलाली लेने नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं गाय से डरती हूँ। और कुत्ते ने मुझे एक बार काटा था मेरी बेध्यानी के कारण। स्कूल में लकड़ी में घसीट रही थी, उल्टे चल रही थी और मुझे नहीं पता मेरे पीछे कुत्ता बैठा हुआ था मैदान में। बस उस कुत्ते पर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे काट लिया। मैं रोते रोते वापस क्लास में आई। मैडम ने मुझे घर भेज दिया। मैं घर आई, दादी ने घाव को डेटोल से साफ किया। उसके बाद जानते हैं उन्होंने क्या किया? लाल मिर्चें पिसी हुई, कुटी हुई, वो बांध दी मेरे घाव पर। फिर मुझे रिक्शा पे बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई इंजेक्शन लगवाने। उस समय ऐसे ही घरेलू इलाज पहले कर दिया जाता था, फिर डॉक्टर के पास ले जाते थे। तो इस कारण मुझे कुत्ते से भी बहुत डर लगता है। अच्छा, शैतानियों की बात करें तो हम लोग नंगे पैर बहुत खेलते थे घर के बाहर।
एक बार मैं नंगे पैर घर के बाहर सहेली के साथ इलास्टिक खेल रही थी, हम लोग इलास्टिक खेलते थे। तो मम्मी मायके गई हुई थी या बाजार गई होंगी, मुझे याद नहीं है। और खेलते खेलते सड़क पर एक बड़ा कील पड़ा था, वो मेरे पैर के तलुए में घुस गया। बहुत चीख मारी, खून निकल आया। लंगड़ाते लंगड़ाते मैं फिर घर के अंदर आई। दादी घर में थी, वो पैदल पैदल मुझे पास वाले डॉक्टर की क्लिनिक पर ले गई। वहाँ कारपेंटर काम कर रहा था, बिजली वाला, बिजली के मीटर के लिए बॉक्स तैयार कर रहा था। उसने माताजी से पूछा, दादी से, माताजी इससे क्या हुआ है? अरे कील घुस गया इसके तलवे में, दादी ने जवाब दिया। उसने कहा, ठहरो मैं कोशिश करता हूँ। बस उसने प्लास से खींच कर कील बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं लंगड़ाते चीखते अंदर गई। वहाँ डॉक्टर ने घाव साफ किया, दवाई लगाई, पट्टी बांधी और टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया। तो दोस्तों ये थी बचपन की बातें। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर मिलूंगी अगली कड़ी के साथ। आप अपने कमेंट्स पोस्ट करना ना भूलें। शुक्रिया।